आज हम लोग करने वाले परसेंटेज टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिट लॉस में भी, और आप जब SICI पढ़िएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने को मिलेगा। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिसेंटली SSC GD 2024 में आया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार कितना दिया जा रहा है, 5 लाख दिया जा रहा है। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ द कार डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है, घटना। डेप्रिशिएट बाय 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर, यानी हर ईयर उसका दाम क्या हो जाता है, 10% डिक्रीज हो जाता है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर के बाद उसका दाम कितना हो जाएगा। यानी की पॉइंट से ये कि इसका दाम इतना है 5 लाख, और डेप्रिशिएट हो रहा है हर ईयर कितना, 10% के रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो आपको बताना था यहाँ पे 3 ईयर का प्राइस क्या है, यानी आपको बताना है कि 3 ईयर का उसका प्राइस मतलब 3 ईयर के बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। एक कार का प्रारंभिक मूल्य क्या जा रहा है, 5 लाख रुपए है। कार का मूल्य प्रत्येक वर्ष क्या हो जा रहा है, प्रारंभिक यानी जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 10% डिक्रीज होता जा रहा है। तो आपको बताना है कि कमी के बाद 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। देखिए, आपको पता है कि कोई भी अपने आप में 100% होता है, और उसमें जब कमी की जाएगी, जितना परसेंट का कमी होगा वो उसका उतना परसेंट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अपने आप का 100% है, उसका दाम को हम लोग 10% कम कर दिए, तो उसका दाम आप कितना पड़ जाएगा, परसेंट हो जाएगा 90%। ठीक है, फिर इसका अगर 10% कम करेंगे तो आप ये ओरिजिनल प्राइस का 10% कम नहीं होगा, ये जो आप कम हो गया है उसका फिर 10% कम होता जाएगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और इसको करने का डायरेक्ट मेथड है, इजीली क्वेश्चन है। आप ओरिजिनल प्राइस लिखिए, यहाँ पे कितना है आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे 5 लाख दिया जा रहा है, इसका ओरिजिनल प्राइस है। देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज, यानी खुद का कितना परसेंट हो जाएगा, 90%, यानी 19/100। फिर एक अगले साल 3 साल तक बोला जा रहा है, तो फिर 19/100। फिर अगले साल करने जाएंगे तो 19/100, और यहाँ से आप बस आपका क्या बचा रहा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट। यहाँ से देखिए 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से देखते हैं 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आप हाँ कैंसिल हो गया, और फिर 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास बच क्या रहा है, तो 5 × 19 × 19 × 9। अब इसको पैसा आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना। आप जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 81 और 9 7 29 × 5 × आपका आ जाएगा 100। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। आप क्या करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर 9 × 9 × 9, तो आपको 729 आ गया, 100 10 × 10 100, और यहाँ 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करना होगा, 5 4 जा 40, मतलब 5 9 जा 45 का 5 बचा आपके पास 4, 5 2 जा 10, 10 4 14, 14 का 1, फिर 5 का टेबल में 7 बार में 5 7 जा 35, और आपके पास 1 है 35 और 1 36 4 5, और लास्ट में 100 लगाना है, 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 36450, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सिंपल आंसर है। इस क्वेश्चन में मेन पार्ट था ये लाइन लिखना, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है, आप उसको कर ही लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।